हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके से लेकर के कुछ स्टडी आपकी स्टार्ट करवाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कनिष्ठ सहायक के लिए पिछले कुछ दिनों में आयोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है और आपकी ये वैकेंसी जो है नियर भविष्य में होने वाली है। इसका एग्ज़ाम जो है वो आयोग की नज़र में आ चुका है। हालांकि नज़र में तो पहले से था, आयोग पूरा प्रयास कर रहा है कि ये जल्द से जल्द एग्ज़ाम, तो जितना मेरा अंदाज़ा है, जितना मुझे इनपुट मिल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। 1 डेढ़ 2 महीने का समय रह गया है, तो आप इस दौरान अपनी तैयारी करें। और जो मेरे अनुदेशक वाले भाई हैं या ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का जो पोस्ट आया था, या कोई भी आप तैयारी कर रहे हों, ठीक है, यूपी से रिलेटेड अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज पहला सेट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट बता करके आपको बोर नहीं करूँगा। मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिए हैं, कैसे हम शुरू करें, कैसे हम स्टार्ट करें, बस आज हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज में कोशिश करूँगा कि रुके ना यूपी स्पेशल वाले, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में भी आपको 20 मार्क्स के आने हैं, 20 मार्क्स उसमें ही आएगा। सेम यही पैटर्न अन्य एग्जाम में भी रहेगा। आईटीआई अनुदेशक का जो बच्चे वेट कर रहे हैं एग्जाम का, उनके भी सिलेबस में जो है यूपी स्पेशल का काफ़ी वेटेज है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और इस सपोर्ट से हम और ज़्यादा आप तक लेटेस्ट जानकारी और वीडियोस लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर। दोस्तों, सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। इस वजह से इसके पड़ोसी राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। नेपाल से उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले टच करते हैं, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के हैं वो नेपाल से टच होते हैं। आपको बताना है कि उनमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, ये 7 जिले कौन से हैं ये आप लिख लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। तो पूर्व से अगर चलेंगे पश्चिम की ओर तो सबसे पहले महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से टच करते हैं। तो आपको देखिए क्या करना है। जीएस आप कैसे तैयार करेंगे, स्टैटिक जीके कैसे तैयार करेंगे। आप बस इतना याद कर लीजिए कि नेपाल से कौन कौन टच कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया कौन सा टच करता है तो भी आप कर लेंगे, पूछ लिया कौन सा टच नहीं करता तो वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये 7 जिले आप याद कर लीजिए कि ये 7 जिले नेपाल से टच करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबंध में आपको बताना है, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में आलू, चावल, गन्ना, गेहूं, ये चारों चीजें बहुतायत में होती हैं। आलू की अगर बात करें तो आलू में के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। गन्ना की बात करें, गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। गेहूं के मामले में बात करें तो गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। लेकिन चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि पहले नंबर पे आ जाता है पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे चला जाता है। इसके अलावा गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है। गेहूं में हम नंबर 1 हैं। आलू हमारे यहाँ आगरा में ताज ब्रांड से बेचा जाता है, आलू निर्यात किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
अब आप सोचेंगे कि यूपी स्पेशल सर पढ़ा रहे हैं तो यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर तो उत्तर प्रदेश है। मैं मान लिया आपकी बात, फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्या खास है? खास ये है कि इस झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी से क्या आपको याद रखना है? गोमती नदी से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, यानी फुलहर झील से निकलती है मैदानी भाग से, और ये गंगा की सहायक नदी भी है। साथ ही साथ गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख अगर शहरों की बात की जाए तो 2 आप याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए आप लखनऊ, क्या याद कर लीजिए? लखनऊ याद कर लीजिए, और एक याद कर लीजिए प्रतापगढ़। ठीक है, और भी हैं लेकिन अभी 2 याद आप याद कीजिए, लखनऊ और प्रतापगढ़। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। आपको बताना है कि वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना जो की गई है फ्रांस के सहयोग से, वो कहाँ की गई? ये क्वेश्चन देखिए, अभी जिन्होंने वीडियो री एग्जाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था 27 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि यूपी में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है। तो यही प्लांट है, और इस प्लांट का कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में ये लगाया जा रहा है। ठीक है, मिर्ज़ापुर एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा ना, कालीन भैया गुड्डू भैया, याद है आपको? जी, वही मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में ये प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, बाकी बलिया के बारे में एक चीज़ याद कर लीजिए, अगर आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो अगर आपसे सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो आपको बलिया लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बलिया टिक करके आना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा ये लिया है कथन और कारण टाइप का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको फंसाते रहते हैं। आइए देखते हैं। कथन है, वन नवीनीकरणीय संसाधन है। वन जो होते हैं फॉरेस्ट, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। सही बात है, ठीक है। कारण, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वन ज़्यादा होंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो निश्चित रूप से जो वन होते हैं वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब दोनों कथन सही है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि कथन तो दोनों सही है, क्या जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है? अब इसको कैसे देखेंगे? वन नवीनीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर पर्यावरण की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते नवीकरणीय है, क्योंकि नवीकरण रिन्यूएबल रिसोर्स का मोटो तो अलग होता है ना, जो चीज़ आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं वो रिन्यूएबल है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएं या बढ़ाएं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि यूकेलिप्टस का एक पौधा होता है, तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी बोला जाता है। अब यूकेलिप्टस भी तो वन में आ जाएगा ना, वो भी तो पौधा है, पेड़ ही है, लेकिन यूकेलिप्टस को देखें तो पर्यावरण को नुकसान करता है क्योंकि आसपास के पौधों का जो वाटर है वो खींच लेता है। ठीक है, तो इस वजह से कारण और आर अलग अलग तो सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। यानी वन नवीकरणीय संसाधन है, इसका सही रीजन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए लॉजिक लगा के करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत को अगर उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, अगर इनको मिला दीजिए आप तो ये दोनों जो गलियारे बने हुए हैं ये कहाँ पे कट करते हैं? तो दोस्तों ये कट करते हैं यूपी। यूपी में कहाँ पे? झांसी में। ठीक है, तो ये दोनों गलियारे एक दूसरे को झांसी में कट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला, काम लिखा है कम होना चाहिए, कम महिला साक्षरता है? आपको बताना है कि देखिए एक चीज़ यहाँ पे सवाल पढ़ने में ध्यान रखिएगा, महिला साक्षरता पूछा है, साक्षरता पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर कम साक्षरता देखी जाए तो सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? श्रावस्ती की है। श्रावस्ती ऑप्शन में भी नहीं है। अब क्या करेंगे आप?
तो आपको थोड़े थोड़े फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो जिस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है वो है रामपुर जिला। रामपुर जिले में सबसे कम साक्षरता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गोरखपुर के विषय में ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बारिश होती है तो कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर में। बलिया मैंने आपको बताया है कि सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? बलिया है। इससे फिर आप कहाँ एंटर करेंगे? बिहार चले जाएंगे। वैसे अगर आप बलिया जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप बिहार में हैं, बोली भाषा वही है ना, भोजपुरी बोली जाती है। रामपुर में एक चीज़ और याद कर लीजिए, रामपुर में एक चीज़ और है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, दोनों एक ही हैं, कहाँ पे हैं? तो रामपुर में है। रामपुर की चाकू बहुत फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि सत्यम शिवम सुंदरम नाम की चित्र की जो रचना है वो किसने की थी। स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। शिवनंदन नौटियाल ने। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो विश्व धरोहर स्थल है तो आपको क्या करना है कि जितने हैं उनको याद कर लीजिए। यूपी में जो हैं उनको याद कर लीजिए। तो अब पूछा है कौन नहीं है। देखिए, कौन नहीं है? आगरा का किला ये है, ताजमहल ये तो होगा ही होगा, सबसे ज़्यादा ताजमहल ही तो देखने आते हैं इंडिया में लोग। फतेहपुर सिकरी ये भी है, लेकिन अकबर का जो मकबरा है, अकबर का जो मकबरा है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। एक चीज़ और याद रखनी है कि आगरा का किला और ताजमहल इनको 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1983। फतेहपुर सिकरी को कब किया गया था? 1986 में। इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको दे दिया, बताइए किसको कब शामिल किया गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आगरा का किला और ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था और 86 में किया गया था फतेहपुर सिकरी को। ये चीज़ ध्यान रहेगी, ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण, फतेहपुर सिकरी अकबर के लिए बहुत फेवरेट थी ना, यहीं पे उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। जब वो गुजरात जीता था तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर का मकबरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन है जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। ये जितने भी कवि टाइप के लोग होते हैं ना, शायर टाइप के लोग होते हैं, तो ये अपने नाम के साथ कुछ चीज़ें जोड़ लेते हैं या अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद का नाम, ओरिजिनल नाम कुछ और था, वैसे ही फिराक गोरखपुरी जो थे इनका ओरिजिनल नाम था रघुपति सहाय। ओरिजिनल नाम क्या था? रघुपति सहाय। और इन्होंने चूँकि गोरखपुर के थे तो इन्होंने अपने आप नाम में गोरखपुरी और फिराक गोरखपुरी के नाम से इनको जाना जाता था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं इन्हीं के एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा। आइए इनका एक शेर पढ़ लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हम आप तक लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द होगा और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा बस आपको क्या करना है, मौके का फ़ायदा उठाना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही साथ दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्या इसमें क्वेश्चन और बढ़ाए जाएं? टॉप 10 की जगह टॉप 20 या टॉप 100, 100 क्वेश्चन लिया जाए, 50 लिया जाए, 40 लिया जाए, क्या आप कहते हैं? तो अपनी राय भी दीजिएगा, कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।